Hello everyone, welcome to Edu Imprints. This is Tarun Kapoor. So today we are going to start our new topic in the topic-wise practice series on Constitution. That is amendment of the Constitution. It's very important. Every year in the every entrance exam, one or two questions are seen from this topic. So let's begin. So before beginning that, you can also watch my other playlist on the channel. You open the channel and check the playlist. I have already uploaded various videos on for your low entrance exam. The like contracts, torts, IPC, legal current affairs series is very much important. I have already posted some of the videos of polity of constitution in the Indian polity playlist. And topic wise, we will cover topic wise contract, IPC, torts, constitution, and other legal subjects on the channel. Don't worry about that. And I will continue to post the legal current affair videos also. And you can also watch the previous year polity questions, which I have covered the previous year polity questions of Punjab University, BHU, and the Delhi University. And previous year, and I have also given the explanations of the questions. So do watch them also. So let's start the questions. The first question is, which article of Indian Constitution deal with constitutional amendments? Very basic question. Article 332, 86, 368, none of the above. तो करेक्ट आंसर है हमारा इसमें 368. ठीक है. Why it is 368? Because इसमें हमारा पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट को क्या पावर दी गई है? द पार्लियामेंट हैज़ बीन कन्फर्ड विद द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. अब अमेंडमेंट क्यों दी जाती है? आपसे बेसिक रीजन पूछा जा सकता है. बिकॉज चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस, सोसाइटी की नीड्स चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. उसको देखते हुए ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट को. ठीक है. इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरिएशन लाना, अमेंड करना, रिपील करना. ठीक है. तो इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जब भी ऐसा कोई बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में, तो वो किसी भी हाउस में ला सकते हैं. आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. वो प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है और मिनिस्टर भी ला सकता है. ठीक है. अब वो उसके कितने प्रोसीजर्स होते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे. नेक्स्ट है हमारा, इन हाउ मेनी वेज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया कैन टेक्स प्लेस? 2, 3, 4 और 1. तो आपको भी पता होगा 3 तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है इंडिया के अंदर. दैट इज सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, एंड द थर्ड वन इज स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स. ठीक है. तो जब हमारा कोई फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर हम चेंजेस ला रहे हैं तो हमारी स्टेट्स का कंसेंट भी ज़रूरी हो जाता है. ठीक है. मगर जो आर्टिकल 368 है वो सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी की बात करता है. द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368. डू रिमेंबर दिस फैक्ट. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट मेक्स अ राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट टू ऑल द चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय इंसर्टिंग आर्टिकल 21A टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. 87th अमेंडमेंट, 86, 88, 89. तो आपको सभी को पता होगा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ब्रॉट चेंजेस इन द फंडामेंटल राइट्स, DPSP एज वेल एज द फंडामेंटल ड्यूटी. ओके. आर्टिकल 45 के अंदर चेंज किया गया जिसमें 6 ईयर्स तक की एजुकेशन की बात करी गई है. साथ साथ में हमारे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई, 11th ड्यूटी ऐड करी गई बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल. साथ साथ में आर्टिकल 21A बनाया गया, राइट टू एजुकेशन, दैट टॉक्स अबाउट एलिमेंट्री एजुकेशन. ठीक है. एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी है हमने 14 ईयर्स से एज की. और उसको देखिए, अब कोई भी चीज़ जब ऐसी कोई चीज़ ला जाती है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए RT एक्ट बनाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट. ठीक है. ताकि सो दैट वी कैन अचीव आवर एम ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल. ठीक है. सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 21A. नेक्स्ट आ जाता है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एन ऑथोरिटेटेड टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन India was provided to the people of India by the president. 57th, 58th, 59th, 61. तो here we can say कि 58 है जिससे हमारा पार्ट 22 में एक आर्टिकल ऐड किया गया, 394 A in the constitution. So here वी हैव टू लर्न अबाउट कि हमने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट करा था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो उन्होंने इंग्लिश में टेक्स्ट था. ठीक है. लेटर ऑन इस अमेंडमेंट से हमने हिंदी टेक्स्ट के अंदर पब्लिश करा
बाय द प्रेसिडेंट पब्लिश किया गया विद द सिग्नेचर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1950. सो डू रिमेंबर दिस फैक्ट. नेक्स्ट आ जाता है which constitutional amendment reduced the voting age from 21 years to 18, 54, 36, 62, 61. It's very important. 61st constitutional amendment brought this change. ठीक है, और इससे हमारी 21 से 18 कर दी गई. ठीक है, जो वो वोटिंग की पावर है, अब 18 साल से ऊपर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के यू कैन वोट इन द असेंबली इलेक्शंस एज वेल एज इन द लोकसभा इलेक्शंस. ओके, अब इसमें जो हुआ तो ये क्यों लाया गया? विद द चेंजेस इन द सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इस तरह के चेंजेस लाए गए. ठीक है, और डिमांड होती है सोसाइटी में तभी इस तरह के चेंजेस लाए जाते हैं. अब उसके बाद हमारा आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है दैट इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द 9th शेड्यूल, 3rd, 8th अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951. फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उससे हमारा 9th शेड्यूल ऐड किया गया जो बात करता है लॉज विच आर बेसिकली इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, कि जोन सी लॉज को हम 9th शेड्यूल में डाल देंगे तो वो हमारी जुडिशियल रिव्यू से उसको जुडिशियरी इसके ऊपर रिव्यू नहीं कर सकती है, उसमें इंटरवेन नहीं कर सकती है. तो अराउंड करंटली 284 ऐसी लॉज हैं जो हमारे जो 9th शेड्यूल में हैं इस प्रेजेंटली. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन एडमिशंस इन private unaided educational institutions for students belonging to scheduled tribes and other backward classes. 93rd, 92nd, 94th, 95th. तो 93rd है, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 15 के अंदर क्लोज 5 को ऐड किया गया था, जिसमें बात की गई थी कि हम रिजर्वेशन देंगे प्राइवेट अनएडेड और एडेड. ठीक है, एक्सेप्ट माइनॉरिटी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, चाहे एडेड हो चाहे अनएडेड हो, उनमें हम रिजर्वेशन देंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पर्सन्स को. ठीक है, उसके लिए ये हमारा 93rd अमेंडमेंट हम बेसिकली उसके थ्रू हमने इसको ऐड करा 15(5) को. और 15(3) क्या है? 15(3) है हमारा कि हम स्पेशल प्रोविजंस बनाएंगे फॉर द वुमेन्स एंड द चिल्ड्रंस. लाइक हमने रिजर्वेशन दिया है वुमेन्स को काफ़ी जगह. ठीक है, सिमिलरली 15(4) है, 15(4) हमने ऐड करा था फर्स्ट अमेंडमेंट से जिसमें हमने बात करी है कि हम स्पेशल प्रोविजंस बनाएंगे फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस. तो इस तरह के हमारा 5(4) है, 5(5) ये हमने डिस्कस करा है 93rd से. और उसके बाद 103rd अमेंडमेंट हुआ जिससे हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को के लिए बताया है, जिसमें एडिशन करा है EWS कम्युनिटी के लिए. और उससे उस 103rd अमेंडमेंट से हमने आर्टिकल 15 में 5th क्लोज ऐड करा है, आर्टिकल 16 में भी 5th क्लोज ऐड करा है, 6th क्लोज ऐड करा है. ठीक है, 15 और 16 में 6th क्लोज ऐड करा है, बिकॉज 15 का 5 तो यही है, प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एडेड एजुकेशंस एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस. उसके बाद आ जाता है हमारा 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायती राज, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, नगर पालिकाज, मिनिमम एज फॉर मैरिज. तो हेयर द करेक्ट आंसर इज पंचायती राज. 73rd से हमने पंचायती राज ऐड करा है, 74th से हमने वी हैव एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन द अर्बन लोकल बॉडीज. ठीक है, एंड by the 73rd Constitutional Amendment Act, we have also added the article, the schedule 11 in the Constitution in part 9. ओके, सो पार्ट 9A हमारा अर्बन लोकल बॉडीज है, ऐसे ही शेड्यूल 12 जो है वो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज का है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी अमेंडमेंट से हमने प्रेम्बल में ऐड करा है 38, 40, 42nd एंड 44th. तो हमारा 42nd है जिससे हमने 3 वर्ड्स ऐड करे हैं. ठीक है, कौन से वर्ड्स हैं? डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस मैनी टाइम. एंड सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुई है प्रेम्बल में जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 42nd अमेंडमेंट को, और यही एक ऐसी अमेंडमेंट है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम में लेकर आए थे. नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रेसिडेंस दी गई है ओवर द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, जब भी वो कन्फ्लिक्ट में आते हैं 40, 42nd, 44, 46. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज 42nd. देखिए, जब 42nd अमेंडमेंट लाई गई तो उसको लेटर ऑन मिनर्वा मिल्स केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया. अब सुप्रीम कोर्ट ने जब मिनर्वा मिल्स केस के अंदर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा तो उन्होंने कहा कि ये जो इन दोनों के बीच में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, दोनों ही पहिए हैं हमारे कैरेट के, तो हमने जो उसको दोनों के बीच में एक बेडरॉक है और दोनों के बीच में जो बैलेंस है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स उनके ऊपर हैं, डीपीएसपी ऊपर हैं. ठीक है, मगर क्या होता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में
कई बार पार्लियामेंट इस तरह की अमेंडमेंट लेकर आती है फंडामेंटल राइट्स में, जिससे डीपीएसपीज को हमें बेसिकली एग्जीक्यूट करने के लिए इस तरह की गवर्नमेंट ऐसा पार्लियामेंट लेकर आती है। मगर सिचुएशन ये है कि पार्लियामेंट ऐसा कुछ कर सकती है, फंडामेंटल राइट में चेंजेस कर सकती है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट कैन नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा था कि जो पार्लियामेंट है सभी तरह की चीज़ों के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसमें यही कहा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में गई है। उसके बाद में आ जाता है हमारा that is, so these are the 10 questions about the amendment and these are very important questions. So if you found this video informative, do like, comment and share this video to your friends, and please do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon so that you can get the notifications of all my videos on the channel automatically. Thank you so much. Have a nice day.